जय माँ। भारत के ऊपर जो विदेशी आक्रमण हुए हैं उसको ये विषय है फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर पर आधारित। पहले हम इसके मूल सिद्धांत को समझ लें। कोई भी आक्रमण एक व्यक्ति के ऊपर हो या समूह के ऊपर हो, इसका एक प्रयोजन होता है। ये हमको चैलेंज करता है, उकसाता है, और इस चैलेंज से इसको मीट करने के लिए इस चैलेंज को स्वीकार करने के लिए हमारे पास तीन शक्तियां हैं। तीनों का अपना अपना कार्य है। सबसे पहले होता है प्रतिकार, क्योंकि जैसे एक बीमारी है, रोग है, तो उसका प्रतिकार कर पहला स्टेप वही है। उसके बाद में हम उसको समझने की चेष्टा करते हैं, उसको अपने सिस्टम में स्वीकार करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, और फिर उसको आत्मसात करते हैं। ये तीन चीज़ें हैं जिसमें तीन शक्तियाँ ऑपरेट करती हैं। एक है फोर्स, दूसरा है नॉलेज, और तीसरा है लव। ये तीन पावर्स आती हैं सीक्वेंस में जब भी कोई अटैक होता है। अक्सर हम लोग कहने लगते हैं इंडिविजुअल साधना में भी, होस्टाइल फोर्स, होस्टाइल अटैक, होस्टाइल अटैक। लेकिन देखना हमको ये है कि हमने दरवाज़ा कहाँ खुला छोड़ दिया, हमारे अंदर कौन सी कमजोरी है। किसी को होस्टाइल फोर्स कह के या होस्टाइल अटैक बोल के समस्या का समाधान नहीं है। ऐसे करने लगेंगे तो हर व्यक्ति जो थोड़ा भी हमारे विपरीत कुछ कह रहा है उसको होस्टाइल फोर्स बोल देंगे। जबकि साधना में तो पहले डिवाइन को देखा जाता है हर चीज़ के अंदर। तो भारत में क्या हुआ, भारत के पास एक समय हर तरह से शक्तिशाली था, लेकिन जब इसके ऊपर इन्वेजन हुआ, जिसमें कई इन्वेजन हुए, लेकिन एक समय तक भारत इस आक्रमण को बड़े आसानी से दूर कर देता था। ये इन्वेजन आज नहीं हो रहे। अगर हम परशुराम जी का समय देखेंगे और बाद में श्री कृष्ण के समय देखेंगे, ये सारे जो काल यवन और यवन देश से यानी ग्रीक राज्य से ये लोग आए थे, ये सब का बिल्कुल प्रतिकार सही ढंग से हुआ। बाद में क्या हो गया भारतवर्ष के साथ, आज भी हम इस समस्या को समझ नहीं पाते हैं क्योंकि हमने श्री अरविंद को नहीं पढ़ा। अभी भी हम सुनते हैं, अक्सर सुनेंगे जो लोग बात करते हैं भारत आगे इस समस्या में नहीं चला जाए, तो हम कहाँ ब्लेम कर रहे हैं, उन लोगों के कारण। ठीक है, वो लोग जो हैं सो हैं, लेकिन हमारे अंदर क्या भूल रह गई उसको नहीं सुधार रहे हैं। अब भूल हमारे यहाँ क्या थी और वही भूल आज भी चल रही है। भूल क्या चल रही है, हम ये कहते हैं कि उन लोगों के कारण जो उधर से आए, चाहे वो मुग़ल हों या ब्रिटिश कल्चर, या हम मुस्लिम वर्ल्ड, इस्लामिक वर्ल्ड या क्रिश्चियन वर्ल्ड की बात करें, तो उनको हम ब्लेम कर देते हैं। लेकिन समस्या अभी भी वही है। इसलिए नहीं कि वो लोग जो हैं या नहीं है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए कि हम अभी भी मूल को नहीं पकड़ पाए। वे सारे लोग जो ब्लेम करते हैं, बाहर से जो लोग आए हमारे यहाँ और जिन्होंने आक्रमण किया और ऑक्यूपाई किया, अभी भी वो मोक्ष के पुजारी हैं। अभी भी वो सन्यास और वैराग्य को अल्टीमेट ट्रूथ बताते हैं। आप देख लीजिए, जितने भी सनातन धर्म के नाम पर अंत में वो वहीं जाते हैं जहाँ एक सन्यासी का चोला पहन करके वैराग्य की बात और मोक्ष की बात होती है। जब तक ये मानसिकता रहेगी तब तक भारत ससेप्टेबल रहेगा। ये श्री कृष्ण का भारत ये नहीं था। अगर हम देखें तो दो प्रकार के भारत, एक श्री कृष्ण का भारत, श्री राम का भारत, उन ऋषियों का भारत जो पूरी, वो शेरविन कहते हैं ना, वशिष्ठ ऋषि जिनके नाम मात्र से धरती रुक सकती है, वे योगी जिनको हम भीष्म में और अनेकों योगियों में पाते हैं, स्वयं अर्जुन। लेकिन एक दूसरा भारत जो भारत में डेवलप हुआ वो है शंकराचार्य, बुद्धिज़्म, उसके बाद का भारत। और वो भारत ने शक्ति को अपने से अलग कर दिया, शक्ति विहीन हो गया। श्री अरविंद इसको कहते हैं, वी रिजेक्टेड शक्ति, देयरफॉर द शक्ति रिजेक्टेड अस। हमने शिव का मोक्षदायिनी, आशुतोष, शांतम, इसको पकड़ा, लेकिन शिव के अंदर रुद्र भी हैं जो एक वीरभद्र मात्र पूरी सृष्टि को समाप्त कर सकता है, इसको नहीं पकड़ा। हमने श्री कृष्ण का वो वाला रूप पकड़ा, वो डांसिंग श्री कृष्णा, बहुत अच्छे लगते हैं, मोहक मनोहारी रूप, वृंदावन में नाच रहे हैं, लेकिन हमने गीता को नहीं पकड़ा।
जहाँ वो श्री कृष्ण कहते हैं कालोस में, मैं काल के रूप में अभी प्रकट हुआ हूँ नष्ट करने के लिए। तो शक्ति को हम धारण नहीं कर पाए, शक्ति को हमने रिजेक्ट किया। पहले भी ये बात हो चुकी है, एग्जैक्टली यही चीज़ कश्मीर में हुई। कश्मीर के पास सभी अन्य स्ट्रीम्स, चाहे वो इस्लाम की हो, क्रिश्चियनिटी की हो, जुडाइज़म की हो, भारत की शैव, बुद्धिज़्म, तंत्र, सब परंपराएं कश्मीर में थी। लेकिन कश्मीर के उस समय जो लोग जिनके हाथ में ये संपदा दी गई थी, क्यों नहीं संभाल पाए? क्योंकि उन्होंने शक्ति को रिजेक्ट कर दिया। और शक्ति को जब हम रिजेक्ट करते हैं तो हम वल्नरेबल हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति अंदर से स्ट्रांग है तो कोई भी फोर्स, मतलब मैं यहाँ पर एक व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, कोई बीमारी उसको इन्वेड नहीं कर सकती है। कहीं ना कहीं हम क्षीण हो जाते हैं तो वो इन्वेड करती है। यही डिफरेंस है आयुर्वेद और एलोपैथी में। एलोपैथी इन्वेजन को रोकता है, मारता है, लेकिन आयुर्वेद प्रतिकार करने की शक्ति को बढ़ाता है। हेल्दी लाइफस्टाइल, ऐसी चीज़ें जिससे हम स्वस्थ रह सकें, इत्यादि इत्यादि। तो ये मायावाद और बुद्धिज्म का जो इन्फ्लुएंस हुआ, जिसके कारण भारत गिरा, ये तीन चीज़ें होती हैं जो हमको किसी चैलेंज को फेस करने में सहायक होती हैं। एक है शक्ति, द पावर टू रेजिस्ट। दूसरा पावर ऑफ नॉलेज, ज्ञान की शक्ति। और तीसरी होती है प्रेम की शक्ति। तो ज्ञान की शक्ति क्या करती है? विस्तार में ले जाती है, समझने की चेष्टा करती है, वो है क्या, कौन है। तीसरी होती है प्रेम की शक्ति, जो चेंज कर देती है। तो प्रेम और ज्ञान की शक्ति तो हमारे पास थी। जब इस्लामिक इन्वेजन हुआ तो हम लोगों ने कहा हाँ ये भी एक रास्ता है भगवान को पाने का। ठीक है, द्वैतवाद, हमने उसको स्लॉट में डाल दिया, ये द्वैतवाद है। फिर प्रेम की शक्ति भी थी। आप देखिए किस तरह से चैतन्य महाप्रभु, इन सब ने कैसे उनको चेंज भी किया। बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जहां वो लोग चेंज भी हुए। लेकिन जो पहली शक्ति है, द फोर्स टू रेजिस्ट, द फोर्स टू मीट द चैलेंज, वो हमारे पास क्षीण हो गई। श्री अरविंद यही कहते हैं वंदे मातरम में कि बिकॉज वी रिजेक्टेड शक्ति। तो मायावाद से ये चीज़ कैसे उत्पन्न हुई? एक दो चीज़ें उत्पन्न हुई। एक ये संसार जो है ये तो माया है, इल्यूजन है, क्या फ़र्क पड़ता है, कौन आ रहा है जा रहा है, ये तो खेल है, चलने दीजिए, जब तक हमारे घर में कोई नहीं आता। जितने भी सन्यासी लोग मायावाद कहते हैं, उनके घर में कोई देखिए अगर आ जाए तो उनको कैसा, या बीमारी हो जाए तो उनको कहना चाहिए तो माया है, क्या फ़र्क पड़ता है, आपको डॉक्टर के पास जाने की क्या आवश्यकता है, इट्स ऑल नथिंग। नहीं कह पाते हैं क्योंकि ये बार बार हमको स्मरण दिलाती है कि मैं भी हूँ, ये संसार स्मरण दिलाता है। तो ये मायावाद के कारण एक समस्या ये हुई। दूसरी समस्या क्या हुई? ना केवल हम शक्ति विहीन हो गए, हमने सारी शक्ति, प्रकृति, ये सब माया, ये सब करके इसको नकार दिया। इसके डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, इस सब पर भी हमने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। दूसरा, हम स्वार्थी हो गए। कोई कहेगा कैसे हम स्वार्थी हो गए? मायावाद के कारण। क्यों? जब गोल है व्यक्ति का मोक्ष, तो हमने क्या किया? समष्टि को भुला दिया। क्या व्यक्ति अपने आप में एक अकेला होता है? क्या हम सब हर किसी से जुड़े नहीं हैं? क्या हम हर किसी से पोषित नहीं हुए हैं? ये कह देना कि मैं बस अपने मोक्ष की राह में चल रहा हूं, ये परम स्वार्थ है। श्री अरविंद कहते हैं कि ये लास्ट इल्यूजन, इसको बुद्ध भी कहते हैं, उसके विस्तार में मैं अभी नहीं जा रहा हूँ बिकॉज बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो सुंदर बातें बताएंगे। लेकिन मुख्य चीज़ ये है कि हमने जब व्यक्तिगत मोक्ष को अपना हाईएस्ट गोल बता दिया, तो हम फिर व्यक्तिगत मोक्ष चाहिए तो आप कट जाइए संसार से, कमरे में बंद हो जाइए। आपको क्या ज़रूरत है किसी से कुछ भी शेयर करने की, मिलने की? कई बार लोग श्री अरविंद को भी इसीलिए रॉन्गली समझते हैं कि अरे वो एक कमरे में, श्री अरविंद एक कमरे में सारे चीज़ से जुड़े हुए थे। आप देखिए सेकेंड वर्ल्ड वार, भारत की इंडिपेंडेंस, हर चीज़ में पत्रों के माध्यम से डिसाइबल्स के साथ, संसार के साथ पूरी तरह, लेकिन एक नए रूप में उन्होंने संबंध जोड़ा था। वैसे आइसोलेट नहीं हुए थे जैसे हम लोग समझते हैं। तो ये जो दो मूल कारण रहे जिसके कारण भारत गिरा। और चूंकि भारत गिरा तो इस्लाम पहले आया। इस्लाम क्यों आया? इस्लाम के पास क्या है? श्री अरविंद कहते हैं फोर्स, द सोर्ड ऑफ गॉड। उसने भगवान का केवल वही पार्ट पकड़ा जिसको कहते हैं फोर्स।
इसलिए कई लोग ये कहते हैं, और मेरा भी ये मानना है, कि वो शिव के रुद्र स्वरूप को लेकर के पैदा हुआ। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि शुक्राचार्य चले गए और उन्होंने इस्लाम धर्म बनाया। एंड आई वोंट बी सरप्राइज्ड, मुझे नहीं मालूम ये बात कितनी सही है, लेकिन ये सटीक लगती है। सब देवताओं को तोड़ दो, सब कुछ संभव है, खैर, लेकिन उन्होंने शिव के रुद्र रूप को पकड़ा। वो बोले नहीं बोले वो इम्पॉर्टेंट नहीं है वो, लेकिन उस रूप को लेके उन्होंने क्या किया, सारे संसार में जाके जगा रहे हैं शक्ति शक्ति शक्ति। और भारत में आके भी उनका यही मतलब, वो ये कह नहीं रहे थे, लेकिन भगवान का तरीका है ना, हर चीज़ के पीछे भगवान होते हैं। तो उन्होंने रुद्र को भेजा इस्लाम के रूप में, कट्टर इस्लाम के रूप में, और इतना उसने भारत को झकझोड़ा जब तक इसके अंदर से एक शिवाजी, एक महाराणा प्रताप, एक गुरु गोविंद सिंह नहीं जाग गए, तब तक वो झकझोड़ता रहा। जैसे ही हम देखते हैं कि शिवाजी जागते हैं, भवानी के पुत्र गुरु गोविंद सिंह जागते हैं और कहते हैं, वो शिव का ही आवाहन करते हैं, देह शिवा ये वर मोहे, सत्कारज से कभू न डरूं। वो शिव से कहते हैं कि मुझे वरदान दो कि मैं सही काम करने से कभी भी नहीं डरूं। और ये दोनों शक्तियां जब जागृत होती हैं तो देखिए इस्लाम वापस चला जाता, उसका काम हो गया शक्ति। लेकिन बचा खुचा है, बचा खुचा करने के लिए ब्रिटिशर्स वो क्रिश्चियन इन्वेजन होता है। अब क्रिश्चियन इन्वेजन बड़ा अजीब था, वो डिसेप्शन में बिलीव करते थे, वो सीधा नहीं लड़ रहे हैं, वो आपको मूर्ख बना रहे हैं, आपके स्वार्थ को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो उसके लिए भारत को, इस्लाम के समय भारत एकदम संकीर्ण हो गया था, संकुचित हो गया था। आपके ऊपर अटैक हो रहा है, आप प्रतिकार नहीं कर पा रहे हो। तो जैसे भारतीय मानसिकता आप देखिए, बहुत सारी चीज़ें जो हुई बिल्कुल अपने को बचाने के लिए हुई। घूंघट कर लो, पर्दा कर लो, ये सब नहीं था भारतवर्ष में, ये सारी चीज़ें अपने को बचाने के लिए। जब ब्रिटिशर्स आए, क्रिश्चियनिटी आई, तो भारत कैसे उस चैलेंज को फेस करता, उसने ज्ञान का विस्तार किया। तो ज्ञान का विस्तार और शक्ति का विस्तार, जागरण, ये इस्लाम और क्रिश्चियनिटी ने किया। और फिर श्री अरविंद आते हैं इस सीन पर, जो ज्ञान और शक्ति दोनों को जागृत करते हैं और उसमें प्रेम जोड़ देते हैं। और वह ऐसा प्रेम कि केवल मैं व्यक्तिगत मोक्ष के लिए नहीं, सारे संसार के लिए, सब कुछ एक ही भगवान का है, और कंप्लीट कर देते हैं उस प्रोसेस को। तो आज हम लोग उन्हीं के प्रसाद से ये सब बातें कर पा रहे हैं। स्वतंत्र, कम से कम एक लेवल पर हम लोग स्वाधीन हो गए हैं, लेकिन हम स्वतंत्र नहीं हुए हैं रियल सेंस में। अभी भी हमारे अंदर वही मानसिकता है वैराग्य की और एक प्रकार की वीक भक्ति की। वीक भक्ति मतलब बस अपने लिए थोड़ा पूजा पाठ कर लिया, प्रे कर लिया। लेकिन हमको ये भूलना नहीं चाहिए कि जो भूल हो चुकी है वो दोबारा नहीं हो। किसी को कोसने से कोई लाभ नहीं है, मुख्य चीज़ है अपने अंदर उस शक्ति को जागृत करना। लेकिन एक जो सच्चा सनातन धर्म को मानता है, उसको तो कहना चाहिए कि मुझे 100 कौरव नहीं चाहिए, मुझे एक अर्जुन चाहिए। ऐसे कि एक अर्जुन जहाँ खड़ा हो जाए तो 100 पीछे भाग जाएं। और यही भारतवर्ष की मानसिकता में थी। गुरु गोविंद सिंह यही बोलते हैं, जिन्होंने इस्लामिक इन्वेजन को पीछे किया शिवाजी के साथ, वो यही कहते हैं कि एक सिख यानी जो सच्चा शिष्य है, ऐसा होना चाहिए कि 1.25 लाख के बराबर हो। तो हमारे यहाँ तो ये प्रोसेस नहीं है कि बच्चे, नंबर का गेम नहीं है ये। एक हो लेकिन उसके अंदर शिवत्व हो, उसके अंदर कृष्णत्व हो, उसके अंदर सिंहत्व हो, मैनलीनेस हो। वो वही बैरागी में चला भजन करता हुआ जंगल में, वो नहीं। तो ये रूट भारत को लेना होगा, और जब तक नहीं लेगा तब तक शक्ति भारत को किसी ना किसी रूप में चैलेंज करती रहेगी, जगाती रहेगी। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि भारत ने इस चीज़ को समझ लिया है और हर लेवल पर वो अब शक्ति के जागरण की बात कर रहा है। लेकिन लास्ट में शक्ति जब जागती है तो हमको ये स्पष्ट होना चाहिए, हमारे अंदर बल होना चाहिए उसको रिसीव करने के लिए। और वो बल केवल शारीरिक बल से नहीं आता, ना केवल इंटेलेक्चुअल बल से आता है। यही कहानी है श्री राम के धनुष यज्ञ की। उसको धनुष यज्ञ बोला गया। उस धनुष को, शिव के धनुष को कौन उठा सकता है? केवल जो शरीर से बलवान है वो नहीं उठा सकता है।
उसके लिए उसको वीरियस आत्मबल चाहिए। ये दोनों कॉम्बिनेशन हैं श्री राम के अंदर। रावण के अंदर शारीरिक बल है लेकिन उसके अंदर आत्मबल नहीं है। तो बल ही शक्ति को रिसीव करता है। वंदे मातरम में श्री अरविंद बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हमारे सामने भीम की गदा रखी जा रही है, लेकिन यदि हम सबल नहीं बनेंगे तो उस गदा को हम उठाने के प्रयास में खुद ही उसके नीचे कुचल जाएंगे। तो लेट अस ग्रो इन स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ फर्स्ट, ऑल एल्स विल कम लेटर। लेकिन कौन सी स्ट्रेंथ? केवल फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं, इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ भी। ये नहीं कि हम क्वेश्चन थिंकिंग इसको नहीं, हम इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ एंड नॉट ओनली इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, वो शक्ति जो उसको अर्जन करने से आती है। जिस दिन भारत के अंदर फिजिकल, वाइटल, इमोशनल, नॉट वीक इमोशंस, छोटी सी बात हुई रोने लग गए, हर्ट फील कर गए। श्री जगह कहते आई वॉन्ट स्ट्रॉन्ग नॉट इमोशनल चिल्ड्रन फॉर माई वर्क, द स्ट्रेंथ ऑफ कृष्णा एंड काली, वो कहते हैं इस बात को। तो इमोशनल स्ट्रेंथ जो हजार घाव को लेकर के भी वो रोए ना, इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ जो किसी भी डिस्कशन से घबराए ना कि नहीं हम ये विश्वास करते हैं तुम भी ये विश्वास कर लो, नहीं। एंड अबव ऑल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, ये काल उसी का काल है। और जो व्यक्ति, जो समूह, जो राष्ट्र इसको अर्जित कर सकेगा वो आगे बढ़ेगा। सत्य ही उसके अर्जन करने का रास्ता है, और जो नहीं कर पाएगा वो विनाश की ओर जाएगा। जय।